रामचंद्र की जय। संतोष सुनत प्रतिवाणी, भगति प्रताप तेज बलशाली। आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीता, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशिख तव अमोघ विख्याता। श्री राम कथा रस के रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, अशोक वाटिका में जगत जननी सीता ने जब आंजनेय को पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तब उनके मुख से आशीर्वादों की जो वर्षा हुई वह सचमुच अनुपमेय है। माने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्र, तुम में बल शील इन दोनों का सामंजस्य रहे, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और समस्त गुण तुम में निवास करें। पर इतना देखकर न तो मां को ही संतोष हुआ और न तो श्री हनुमान जी को, और तब अंत में मां ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि हमारे प्रभु राघव तुमसे सर्वदा क्षोभ करे, निरंतर तुम्हारे ऊपर उनका स्नेह बना रहे। श्री हनुमान जी ने इस अंतिम वाक्य को जो ही सुना, बस उनकी विलक्षण दिव्य भावमयी स्थिति हो गई। गोस्वामी जी ने कहा कि अंतिम वाक्य सुनते ही श्री हनुमान जी निर्भर प्रेम में निमग्न हो गए और उसके पश्चात उन्होंने मां से यही कहा कि मां, आपने मुझे कृतकृत्य बना दिया। तो यह जो कृतकृत्यता है, यही मानो साधना की चरम परिणति है। जब तक सांसारिक कर्म करना अपेक्षित है, आवश्यक जान पड़ता है, तब तक तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में फल की आकांक्षा होगी, कुछ पाने की इच्छा होगी और इसीलिए उसे कर्म करना अनिवार्य प्रतीत होता है। किंतु जिन्हें सांसारिक कामनाओं से मुक्ति मिल गई है, वे भी भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए कर्म करते हैं। भगवान श्री राम ने शबरी जी को नवधा भक्ति का जो उपदेश दिया, उसमें आपको ये सूत्र मिलेगा। भगवान श्री राम नवधा भक्ति के क्रम में
छठी भक्ति का जो स्वरूप बताते हैं वह बड़ा उपयोगी है भक्ति साधना की दृष्टि से। भगवान राम शबरी जी को नौधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि मेरी छठी भक्ति यह है कि व्यक्ति के अंतःकरण में दम और शील की वृत्ति हो, या वो व्यक्ति दमशील हो। और अगला वाक्य प्रभु ने ये कहा कि विरति बहु कर्म। प्रभु ये कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वह कर्म तो करता है, पर वो बहुत कर्मों से उसका वैराग्य हो जाना चाहिए या हो जाता है। तो इसका अभिप्राय ही यह है कि जब तक कर्म करना अपेक्षित है, अनिवार्य है, तो उसमें भी क्रमशः कैसे हम कर्म के इस बोझ से मुक्त हो सके, अनिवार्यता से मुक्त हो सके, तो जब तक यह वृत्ति साधक के जीवन में नहीं आती तब तक वो स्वभावतः यह कर्म जाल ऐसा है कि इसमें उलझ जाने के बाद ये जो प्रवृत्ति का स्वरूप है वो यही है कि एक बार जब व्यक्ति कर्म की प्रवृत्ति में प्रवेश पा लेता है तो वो उलझता ही जाता है। बिहारी ने किसी संदर्भ में कहा हो, पर वो बड़ा सार्थक दोहा है। बिहारी वो एक मृग को प्रतीक बना करके कहते हैं, को निकसो यही जाल फंसी कत कुरंग अकुलात। मृग इस जाल में फंस करके कौन निकल पाता है, तो इतना बेचैन क्यों हो रहा है। अगर मृग ये कहे कि हम तो छूटने की चेष्टा कर रहे हैं, तो अगला वाक्य कहते हैं, जो जो सूरज ही भग्यो चहत त्यो त्यो उर्झत जात। तो विचित्र स्थिति है व्यक्ति की, कब वो जितना ही कर्म से मुक्त होने का प्रयास करता है और भी वह उलझन में पड़ता जाता है। तो इसलिए जब तक धीरे धीरे व्यक्ति कर्म की मात्रा को कम नहीं करता जाएगा, और उसमें भगवान ने विभाजन कर दिया। सबरी जी के मन में यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो या किसी साधक के मन में यह प्रश्न हो, तो क्या भक्त लोग कर्म नहीं करते हैं क्या? तो भगवान ने उसी को, जो अगला वाक्य है, मानो भगवान ने उसमें कर्म को विभाजित कर दिया। भगवान का वाक्य क्या है? छठ दम शील विरति बहु कर्मा, लेकिन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उन्होंने कहा जो भक्त है सांसारिक कर्मों से तो धीरे धीरे विरक्त होता जाता है, पर वो जितना कार्य करता है उसके जीवन में निरंतर जो कर्म होता रहता है, उसको कर्म का नाम न देकर के प्रभु ने धर्म का नाम दे दिया। पहले आधे में उन्होंने कर्म शब्द का प्रयोग किया और अगले भाग में उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि निरंतर वो सज्जन धर्म में रत रहता है। और सज्जन धर्म का तात्पर्य यही है कि जब व्यक्ति अपने लिए स्वार्थ के लिए कर्म करता है, तो कर्म तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर ही रहा है, पर सज्जन कौन है, संत या साधु का लक्षण क्या है? और इसका उत्तर यही है कि जिसका कार्य अपने स्वार्थ की दृष्टि से न होते हुए भी पर उपकार वचन मन काया संत सहज सुभाय खगराया। निरंतर परोपकार के लिए ही संलग्न रहना, तो यही सज्जन का, संत का लक्षण है। और इसका अभिप्राय यह है कि जब सांसारिक कर्मों से विरत होकर के व्यक्ति
संत धर्म के अनुकूल लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए कर्म करता है तो मानो वह कर्म भी भगवान की सेवा है। तो श्री हनुमान जी को भी प्रभु ने यही उपदेश मिलन में दिया था। श्री हनुमान जी और प्रभु का जब मिलन होता है और उस समय हनुमान जी ने जब प्रभु से ये कहा कि मैं जानता ही नहीं कि भजन की क्या विधा है, क्या पद्धति है, भजन का क्या उपाय है, भजन का क्या अर्थ है, तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से ये कहा कि हनुमान, भक्त की पहली कसौटी यही है कि भक्ति में अनन्यता की आवश्यकता है। तो अनन्यता का दो तात्पर्य, भावात्मक पद्धति से अनन्यता का एक अर्थ माना जाता है, प्रचलित है, और विवेक की पद्धति से अनन्यता का एक दूसरा भिन्न अर्थ। तो भावात्मक पद्धति की अनन्यता का तात्पर्य ये है, बहुधा ये प्रचलित वाक्य है कि जो केवल एक ही इष्ट देव की पूजा कर रहा है वो अनन्य है, और यदि वह कई की पूजा कर रहा है तो अनन्य नहीं है। और इस प्रकार की अनन्यता की बात करते हुए अनेक व्यक्ति दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो राम का अनन्य भक्त हूँ, या कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ, मैं शिव का अनन्य भक्त हूँ, और मैं किसी अन्य को न तो किसी देवता को मैं प्रणाम करता हूँ न उनकी भक्ति करता हूँ। तो ये अनन्यता वस्तुतः अगर विचार करके देखें तो ये साधन साध्य नहीं। इसका अभिप्राय कि ये अनन्यता जो है बनाने से नहीं बनती होती, और होती का अभिप्राय ये है कि इसके लिए गोस्वामी जी ने दृष्टांत चुना चातक का। चातक के विषय में ये प्रसिद्ध है कि वो स्वाति नक्षत्र का जल छोड़ करके कोई अन्य जल नहीं पीता। तो ये जो चातक की अनन्यता है वो कोई प्रयत्न जन्य थोड़ी है कि वो पहले बहुत जल पीता रहा हो और धीरे धीरे अन्य जलों को छोड़ करके वो स्वाति नक्षत्र का जल पीने लगा। उसकी जो अनन्यता है चातक की, उसको प्रकृति से सहज रूप से ही का उसे उपलब्ध है, प्राप्त है। तो इस प्रकार की अनन्यता जो लोग कहा करते हैं वाणी से, वे तो वस्तुतः अनन्य होते भी नहीं। तो उनकी अनन्यता का अर्थ तो इतना ही रह जाता है कि हम शिव को, अगर विष्णु भक्त या राम भक्त हैं तो शिव को प्रणाम नहीं करेंगे, या हम अन्य किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, तो वो लोग इन्हीं को प्रणाम न करें भले ही, पर वो संसार में तो सबको प्रणाम करते हुए स्वार्थ के लिए दिखाई ही देते। उनकी सारी अन्यता तो केवल मंदिर में दिखाई देती है कि वो मान लेते हैं कि मैं नन्नू। उसका अभिप्राय ये कि मछली की अनन्यता और चातक की अनन्यता जो है, मछली के लिए कब कोई निश्चय उसने नहीं किया, जल से अलग होते ही प्राण का उसके चले जाते हैं, और इसलिए नीम की जो जल के प्रति अनन्यता है, ये चातक के प्रति जो जल की अनन्यता है, स्वाति नक्षत्र के जल के प्रति, ये सहज अनन्यता। और इस सहज अनन्यता का परिचय आपको लक्ष्मण जी के चरित्र में मिलेगा। लक्ष्मण जी जो है वो चातक के समान ही अनन्य वृत्ति वाले हैं, और इसीलिए गोस्वामी जी ने जब विनय पत्रिका में उसकी वंदना किया तो उन्होंने जो शब्द चुने वो बड़े ही भावात्मक, बड़े मधुर है। का वो लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए कहते हैं, वो अनेक विशेषणों के बाद अंत में कहते हैं, भावते भरत के। लक्ष्मण जी महाराज से वे निवेदन करते हैं कि आप भरत के अत्यंत भावते हैं, प्रिय, और सुमित्रा सीता के दुलारे। आप दो माताओं का दुलार आपको प्राप्त है, सुमित्रा जी का और सीता जी का। भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे। पूछा गया
श्री राम से लक्ष्मण का कैसा इस प्रकार का नाता है। और तब गोस्वामी जी ने लिखा, चातक चतुर राम श्याम घन। लक्ष्मण जी तो राम घन श्याम के लिए चतुर चातक है। और फिर अंत में उन विशेषणों के बाद कह देते हैं, चातक चतुर राम श्याम घन के, बल्लभ उर्मिला के, सुलभ स्नेह बस। किसी ने पूछ दिया, सबसे तो आपने लक्ष्मण जी के नाते गिना दिए, आपका भी कोई उनसे नाता है क्या? लक्ष्मण जी का तो इतना नाता आपने गिना दिया सबसे, पर आपका लक्ष्मण से कोई नाता है कि नहीं? तो बड़े मधुर शब्दों में उन्होंने कहा कि मेरा अनोखा नाता है। क्या? बोले, धनी धन तुलसी से निर्धन, मुझ जैसे निर्धन के वे ही धन भी है और धनी भी है। बड़ा सुंदर नाता जुड़ा। तो अगर किसी धनी से आपका नाता जुड़ जाए, जिसके पास बहुत धन है, तो आवश्यकता होने पर आप चाहेंगे वो उदार होगा तो धन दे देगा। तो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह था कि मेरे पास तो कोई धन है नहीं, प्रेम का धन नहीं, साधना का धन नहीं, भक्त का धन नहीं, पर लक्ष्मण जी तो वस्तुतः राम प्रेम के धनी। और ऐसी स्थिति में मुझ जैसे निर्धन व्यक्ति की तो वो एक ही आशा करता है कि आप ही कृपा करके यह वृत्ति मुझ में दे दीजिए, तो यह अनन्यता की वृत्ति मेरे जीवन में आ सकती है, नहीं तो मेरे लिए संभव नहीं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुवंश मणि, चातक तुलसीदास। तो ये श्री लक्ष्मण जी का चरित्र का एक पक्ष है। और दूसरी अनन्यता है श्री हनुमान जी में। ये अनन्यता का वह पक्ष जो है वो भावात्मक है। कस का अभिप्राय कि आप भावना के संदर्भ में ये किसी से नहीं पूछ सकते हैं कि आपको ये प्रिय क्यों लगता है, आपको क्यों अच्छा लगता है, इसमें क्या विशेषता है। तो पार्वती के समान ये उत्तर देगा कि अब इसके लिए मैं क्या करूं। महादेव अवगुण भवन, विश्व सकल गुण धाम, पर जाकर मन रम जाहि सन, ताई पाई सर काम। अब वो जिसका मन जिससे जुड़ गया वो तो उसको चाहता है, उसको तर्क के बाद क्या। और वो सूरदास जी का वो प्रसिद्ध पद आपने सुना होगा, जब गोपियों को ज्ञान का उपदेश वे देते हैं तो गोपियां यही कहती है कि क्या करें। उनका भी उत्तर यही था, उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खाद, जो चकोर को दय कपूर को, तज की अंगार आघात। उधो मन माने की बात। तो जहां पर भावनात्मक प्रीति है वहां पर तर्क वितर्क का कोई स्थान ही नहीं का। वहां तो सहज रूप से उसकी वृत्ति अपने प्रियतम में ही एकाकार हो रही। किंतु श्री हनुमान जी को जो दीक्षा दी गई वो भावनामयी दीक्षा न होकर के विवेकमयी दीक्षा, और वो भावनामयी दीक्षा उतनी कठिन नहीं है जितनी ये विवेकमयी दीक्षा है। प्रभु हनुमान जी से यही कहते हैं कि हनुमान, मेरी भक्त की सार्थकता तो तभी है जब व्यक्ति अनन्य हो। पर अनन्यता का अर्थ प्रभु ने बदल दिया। एक अनन्यता तो लक्ष्मण जी के चरित्र में है, वो तो किसी को कभी स्वीकार करते ही नहीं। कब वो शंकर जी को चुनौती दे देंगे, जो सत शंकर करे सहाई, तदपि हतो रघुवीर दुहाई। किस तरह से जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रण राम दुहाई। तो इस तरह से कब वो श्री लक्ष्मण की वाणी उनकी अनन्यता का एक रूप। किंतु श्री हनुमान जी से प्रभु ये कहते हैं कि हनुमान, मेरी सच्ची अनन्यता तब है कि जब सारे संसार में मेरा ही रूप दिखाई दे। ये सारा विश्व जो है ये मेरा रूप दिखाई दे और सबकी सेवा करना, यह अनन्यता, यही आपको इस में मिलेगी। प्रभु कहते हैं, हनुमान जी ने कहा, ता पर मैं रघुवीर दुहाई,
जानो नहीं कुछ भजन उपाय। और भगवान राम कहते सो अनन्य अस्य जाके मत न करई। अब यह सूत्र पर आप ध्यान देंगे, भावनात्मक जो अनन्यता है उसमें मन की प्रधानता है। उदो मन माने की बात यह पार्वती कहती है तो उन्होंने कहा समझाते हैं सप्तर्षि, तुमने किस व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार करने का निर्णय किया है, और जबकि योग्य से योग्य वर तुम्हें प्राप्त हो सकता है, तो कहती है मन हठी परा न परई सिखावा। मेरा मन इतना हठी हो गया है कि वो समझाने से नहीं समझता। तो वहां का केंद्र है, उस अनन्यता का केंद्र मन, और इस अनन्यता का केंद्र है बुद्धि। इसलिए भगवान यहाँ जो व्याख्या करते हैं उसमें कहते हैं मत न चरई हनुमान। और इसका अभिप्राय कि यह अनन्यता तो अत्यधिक कठिन, और उसका अभिप्राय यह है कि एक स्थान पर एक व्यक्ति के रूप में भगवान को देख करके पूजा सेवा करना अपेक्षाकृत सरल, पर ये सारा विश्व ही प्रभु का रूप है और सर्वत्र प्रभु दिखाई दे। ये तो भगवान का अभिप्राय था कि वस्तुतः ये तो महानतम विवेक होने पर, और शब्द क्या है कि इसमें बार बार विचलित होने की संभावना है। क्यों? आपने एक सज्जन व्यक्ति को देखा और आपने भगवान का रूप मान करके उसे प्रणाम किया, नमन किया, पर संसार में न जाने या अधिकांश व्यक्ति ऐसे मिलेंगे कि जिनको देख करके भगवान मानना तो दूर की बात है, तो उसको तो मनुष्य मानना भी कठिन प्रतीत होता है। पर भगवान राम कहते हैं कि भाई ये अनन्यता तो बड़ी कठिन है और इसमें बार बार बुद्धि के विचलित होने की संभावना है। पर हनुमान इतनी बड़ी, हनुमान जी को जिस कसौटी पर कसा गया, जिस परीक्षा, जिस जो अनन्यता का उपदेश किया गया, का वो तो सचमुच ही अत्यधिक कठिन है। भगवान राम ने कहा जिसकी ये बुद्धि कभी विचलित नहीं होती कि सारा संसार मेरा रूप है, वही मेरा अनन्य भक्त है। और इसीलिए प्रभु तो बड़े कौतुकी, वो दोनों ही संयोग से भक्त तो आमने सामने ही है, एक और लक्ष्मण जी है और दूसरी ओर हनुमान जी है। एक अनन्यता लक्ष्मण की और उनके सामने एक अनन्यता का उपदेश दिया जा रहा है हनुमान जी को। पर प्रभु से अगर कोई पूछ दे कि दोनों अनन्यता में आपको अधिक प्रिय अनन्यता कौन सी है, तो प्रभु ने तो वहां पर तुलना भी कर डाली। हनुमान जी को जब हृदय से लगाया तो ये तो आप उस प्रसंग से परिचित हैं कि हृदय में लगाने में प्रभु ने बड़ा विलंब किया। पहले तो उन्होंने यही अभिनय किया कि जैसे हनुमान जी को पहचानते ही नहीं, कौन है, यही कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपको अपनी सारी गाथा ग्राह करके सुना दिया और आप अपना परिचय दे दीजिए। और जब एक बार हनुमान जी ने बड़े ही दैन्य भरे स्वर में प्रभु को उलाहना दिया, प्रभु मैंने आपसे पूछ दिया तो क्या बदले में आपको भी मुझसे पूछना चाहिए? प्रभु कह सकते हैं कि शिष्टाचार तो यही है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे से पूछे तो दूसरे व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वो पूछे कि आप कौन है। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अन्याय कर रहे हैं तो बोलने में बड़े कुशल हैं, बल्कि वो तो संतों के बोलने की जो भाषा है और उलाहने में प्रभु के अन्याय की बात भी कर देते तो उनको अधिकार है। पर वो भगवान से कहते मोर न्याऊ, मैं पूछा साहिब, महाराज मेरा पूछना तो बिल्कुल न्याय युक्त है, लेकिन तुम कैसे पूछो, मैंने क्यों नहीं। जीव आपको भूल जाए ये तो उसके लिए सहज है, पर ईश्वर भी जीव को भुला दे, क्या यह आपके लिए उपयुक्त है क्या? ईश्वर भी क्या जीव को भूल जाए कहता है क्या? तो यदि जीव आपकी माया के कारण आपको भूल गया तो आपको तो याद होना ही चाहिए। ये एक विशेष बात आपसे बता दें कि सचमुच हनुमान जी की वृत्ति की अनन्यता कि आप जरा कल्पना कीजिए
तो सुग्रीव और हनुमान जी के चरित्र में क्या कोई अंश मात्र तुलना हो सकती है? हनुमान जी का वैराग्य, त्याग, ब्रह्मचर्य, निष्कामता, भक्ति, ज्ञान सभी अद्वितीय, और सुग्रीव जो है वो तो दुर्बलताओं के पुंज है। किंतु आप चकित हो जाएंगे पढ़कर कि उन्होंने तो सुग्रीव को भगवान की प्राप्ति भी हुई तो हनुमान जी की कृपा से हो, किंतु होना तो ये चाहिए जो भगवान को मिला रहे वो गुरु है और जिसने पाया है वो शिष्य। तो सुग्रीव को तो हनुमान जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपकी कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन श्री हनुमान जी का वह चरित्र है कि प्राप्ति कराने के बाद भी उन्होंने सुग्रीव से अपने आप को कभी श्रेष्ठ माना ही। कितने निरभिमानी श्री हनुमान जी हैं, आप जरा इसकी कल्पना कीजिए। और यही तो अंगद से चूक हो गई जब प्रभु सारे बंदरों को विदा करने लगे। तो वो सारे बंदरों को विदा करने के लिए तो काम सौंप दिया गया। किसकी विदाई कौन करेगा? भरत जी को, लक्ष्मण जी को, श्री सीता जी को, स्वयं अपने लिए। हनुमान जी को कौन विदा करे? इस प्रश्न में तो वो सब एक दूसरे को देखने लगे। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो उपयुक्त तो नहीं है, क्योंकि मैं तो ये कैसे कहूं कि कह चुका हूं कि हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तो ऋणी ध्वनि से ये कहे कि आप हमारे घर से चले जाइए, तो इससे बढ़कर के तो कोई अमर्यादित बात, कृतज्ञता की बात नहीं होगी तो मेरे मुंह से तो वो शोभा देगा ही नहीं। श्री सीता जी की ओर देखा तो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि आज तक क्या किसी माता ने भी अपने पुत्र को जाने के लिए कहा है क्या? और सच बात तो ये है कि वो तो माँ का भी खजाना ऐसा खाली अगर कहीं होता है। यहां तो इतने आशीर्वाद दे ही दिए, अब जब रावण मारा गया तो प्रभु ने फिर से हनुमान जी को भेज दिया समाचार लेकर के। और जब प्रभु के विजय का समाचार सुनाया तो मां सोचने लगी कि अब मैं दूं तो क्या दूं, अब तो कुछ बचा हुआ है ही नहीं। अब बल दे दिया, शील दे दिया, सारे गुण दे दिए, अजर बना दिया, अमर बना दिया, और यहां तक कि प्रभु प्रेम करें, अब क्या दूं? तो उन्होंने अपनी असमर्थता स्वीकार किया। उन्होंने कहा का देव कपि त्रैलोक्यम किमपि नहीं वाणी सम। तुमने जो संदेश सुनाया है उसकी तुलना में तो कोई वस्तु है ही नहीं जो मैं तुम्हें दूं। तो दोहरा देती हूं। और बस उन्होंने मानो एक वाक्य जोड़ करके अपने को संतोष दिया। उन्होंने कहा वही जो आशीर्वाद पहले चुकी थी फिर से दे दिया। सुनो सुत सदगुण सकल तो हृदय बहु हनुमंत। तो पहले भी दे चुकी, फिर तो अच्छा सानुकूल कौशल पथ, कौशल पथ सर्वदा अनुकूल रहे तो वो भी पहले दे चुके। तो अब नई बात क्या कहे? तो अब एक वाक्य जोड़ दिया। सुन सत्य सुत सदगुण सकल तो हृदय बसौ हनुमंत सानुकूल कौशल पति रह समेत अनंत। लक्ष्मण जी भी तुम्हारे अनुकूल रहे। और उसका अभिप्राय कि इन्हीं की अनुकूलता सबसे कठिन है। तो अब मैं उनकी अनुकूलता तो कह चुकी हूं, अब मैं इतना और जोर देती हूं कि श्री राम भी तुम्हारे निरंतर अनुकूल रहे, तुमसे स्नेह करें, लक्ष्मण जी भी तुम्हारे निरंतर अनुकूल रहे। इसलिए वो तो सारा परिवार ही तो ऋणी है। भरत जी कह चुके हैं नायनतार पूर्ण में तुम, तो विदा कौन करे? हम तो यही निर्णय हुआ कि इस विषय में कुछ न करना ही श्रेष्ठ होगा। और प्रत्येक को आशा थी कि हनुमान जी आग्रह करेंगे कि मुझे सेवा में रहने दिया जाए। किंतु आश्चर्य, सारे बंदरों को विदा किया जाने लगा तो अंगद ने चरणों को पकड़ लिया कि वाह करके आप मुझे विदा मत कीजिए। पर श्री हनुमान जी वो जितने लोग विदा किया गया उसी के साथ चल पड़े। अंतर क्या था? तो स्वामी जी ने कहा, बड़े चकित हुए कि इनको जाने के लिए किसी ने नहीं कहा।
और ये जो है बिना कहे ही चले जा रहे हैं। पर अंगद और सुग्रीव का अंतर, अंगद और का हनुमान जी का अंतर सामने आ गया। और वो अंतर क्या? अंगद जब भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं तो उसके पीछे प्रभु के प्रति अनुराग तो है ही, भक्ति तो है ही, पर सुग्रीव के प्रति उनके मन में एक जो दूरी प्रारंभ से दिखाई देती है वो कभी नहीं मिटी। वो सर्वदा कब भगवान राम के विषय में तो उनके हृदय में पूर्ण विश्वास है, पर उनको ये लगता है कि सुग्रीव के मन में तो ये कभी अच्छा नहीं लगा होगा कि वो उन्हें राजा उन्हें भले ही बना दिया पर मुझे युवराज बना दिया। इसलिए वो कभी कभी उनका भाव प्रकट हो जाता था। समुद्र के किनारे सुग्रीव ने बंदरों से यही कहा कि आप लोगों को सुग्रीव जी मृत्यु दंड देंगे कि नहीं देंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो अवश्य मृत्यु दंड देंगे। और अंगद ने स्पष्ट कह दिया कि सुग्रीव का वश चलता तो पिता हमारे पिता की मृत्यु के बाद ही मेरा ही वध कर दे। पर भगवान श्री राम ने यदि मुझे बचा लिया तो इसमें सुग्रीव की तो कोई विशेषता है नहीं। वो पंक्ति आपने पढ़ी होगा, पिता बधे पर मारत मोही राखा राम निहोर नोर। तो इसी से लगता है कोई गांठ पड़ी हुई थी सुग्रीव को लेकर के अंगद के हृदय में। और अंगद जब ये कह रहे थे कि मैं आपके ही पास रहना चाहता हूं, तो प्रभु के पास रहने का आकर्षण तो है ही, पर कहीं न कहीं अंतःकरण के कोने में यह बात भी छिपी हुई है कि सुग्रीव के साथ तो मेरे लिए रहना बड़ा कठिन है। कुछ समय वो उसको देख करके मुझे कौन से अपने मार्ग से हटाने की चेष्टा कर सकते हैं और भी किसी प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने यही चाहा कि प्रभु सेवा में स्वीकार करें, पास में रहे। प्रभु ने आश्चर्य होता है, वे पास में रहना चाहते थे पर उन्हें दूर भेज दिया, पर दूर नहीं भेज दिया, सचमुच पास में उन्होंने रख दिया। और उसका अभिप्राय क्या? प्रभु ने जानते हैं कि अगर हमारे अंतर मन में इस प्रकार की कोई वृत्ति होती है और ऐसे अवसर पर जो व्यक्ति त्याग करता है वो त्याग कहीं न कहीं से खोखला होता है। और वे जानते थे कि अगर आज आग्रह पूर्वक अंगद रह जा रहे हैं तो अभी तो एक भाव का आवेश, ये आवेश से जो उत्पन्न होने वाली भावनाएं होती है वो बहुधा उतनी टिकाऊ नहीं होती। पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इनको पत्नी और परिवार की याद आवे। यहां अगर रहेंगे तो शायद परिवार की याद आवे और वहां रहेंगे तो निरंतर इनको मेरी ही याद आती रहेगी। सचमुच शरीर से कहां बैठे हैं महत्व इसका नहीं है, मन से कहां बैठे हैं महत्व इसका है। तो भगवान राम समझ गए कि अंगद पास ही तो रहना चाहते, तो शरीर से पास रखें कि मन से पास रखें प्रभु ने। और वो ग्रंथ जानते थे और वो उसका रहस्य आगे चल करके हनुमान जी के व्यवहार से खुल गया। और वो रहस्य क्या था? प्रभु ने अंगद को अपने गले की माला जो पहनाई, निज उर माल बसन मन बाली तनय पहराए, उसके पीछे भगवान राम का वही तात्पर्य कि अंगद तुम्हारे हृदय में कहीं न कहीं सुग्रीव के प्रति भय की वृत्ति छिपी हुई है, पर मैं तुम्हें ये माला पहना दे रहा हूं और तुम निश्चिंत होकर के जाओ, क्योंकि सुग्रीव से बढ़कर के इस माला का महत्व और कोई नहीं जानता। बाली के प्रसंग में मैंने जब बाली का पक्ष लेकर के सुग्रीव का पक्ष लेकर के बाली के वध का निर्णय किया था, तो बाली को सूचना देने के लिए मैली कंठ सुमन के माला पर विश्वास रखो। जब सुग्रीव की दृष्टि ये पड़ जाएगी कि मेरे गले में, तुम्हारे गले में तो मेरी माला है, तो तुम्हें कोई छूने का साहस वे नहीं करेंगे, तुम अवश्य जाओ। और वहां श्री हनुमान जी
बस ये बड़ी कड़ी परीक्षा। अधिकांश व्यक्ति तो बड़ों में भी कमी निकाल देते हैं, सुग्रीव में तो कमियां ही कमियां थी। लेकिन श्री हनुमान जी के उस चित्र की आप कल्पना कीजिए, जब सब विदा करके लौट आए तब हनुमान जी सुग्रीव के चरणों में गिर पड़े, और सुग्रीव के चरणों में गिर ही नहीं पड़े। वो स्वामी जी कहते हैं बहुत देर तक स्तुति करते रहे। इतना महान ब्रह्मचारी वैराग्यवान त्यागी, ईश्वर से मिलाने वाला, राज्य दिलाने वाला, क्या नहीं हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव को मिला। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। ये लेकिन वो जब सुग्रीव के चरणों में गिर करके स्तुति कर सकते हैं तो सो अनन्या से जाके मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अंगद सुग्रीव के चरणों में गिरने में हेठी मानते हैं, और हनुमान जी सुग्रीव के चरणों में साष्टांग प्रणाम ही नहीं करते हैं, विनती भी करते हैं, और विनम्र शब्दों में प्रार्थना करके संतुष्ट करते हैं। और तब सुग्रीव ने पूछा, आप इतना जो इस रूप में दंडवत कर रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है? तो किन शब्दों में हनुमान जी निवेदन करते हैं? हनुमान जी ने ये कहा, दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, और पुनि तब चरण देखिए हूं देवा। 10 दिनों के लिए आप आज्ञा दे दीजिए प्रभु की सेवा के लिए, बाद में मैं आपके चरणों में आकर के दर्शन करूंगा। तो जब हनुमान जी ये कह सकते हैं कि मैं 10 दिन बाद लौट करके आपके चरणों को देखूंगा, तो उसका सूत्र भावनात्मक दृष्टि से और तात्विक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से इसका अभिप्राय यह है कि वो प्रभु की सेवा करते हुए तो प्रभु की सेवा करते ही हैं, पर सुग्रीव की सेवा भी उन्हें ऐसी ही प्रतीत होती है कि जब वो कह सके कि हम 10 दिनों के बाद आएंगे, आपके चरणों का दर्शन करेंगे। यो सुग्रीव में इतना विवेक तो था ही कि वो ये नहीं कह सके कि हाँ इतने दिनों में लौट आइए। उन्होंने यही कहा कि अब ये तो अच्छा ही हुआ, और वो हनुमान जी के दिन कितने लंबे चौड़े हो जाएंगे, वो 10 दिन कब पूरे होंगे, वो तो दिव्य प्रेम का जो दिन होता है वो भिन्न ही प्रकार का होता है। और वो शंकरावतार के रूप में भी इनके दिन की लंबाई चौड़ाई तो उसको इतना कठिन है। तो आपने तो सुना ही होगा कि जब चारों युग 1000 बीत जाता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, ऐसा उनके यहाँ दिन है। और इस तरह से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। और कहा गया कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो शंकर जी का एक पल होता है। अब भूतकाल की कौन गणना करने बैठे, तो वो तो यही कहते हैं कि 10 दिन में हम आपके चरणों का दर्शन कर लेंगे। उन्होंने तुरंत कहा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेव हो जाए कृपा आगारा। बस होता समस्त पुण्यों के पुंज तो तुम ही हो, तुम्हें उनकी सेवा के अधिकारी हो। मैं तुम्हें नहीं रोकना चाहता, लौटने के लिए भी नहीं कहता, तुम जाकर के सेवा करो। जब हनुमान जी लौटने लगे तो अंगद जी को अपनी भूल का तुरंत भान हो गया। अरे मुझ में मेरा अभिमान, मेरे मन में अब भी अगर सुग्रीव के प्रति दुर्भाव नहीं मिट पाया तो सचमुच अगर मैं सुग्रीव अगर चाहता था रुकना तो मुझे सुग्रीव से आज्ञा लेनी चाहिए। वे राजा थे, मैं युवराज था कि मैं सेवा में रहना चाहता हूं, पर मैं जो नहीं कर पाया कौवा जो है इन्होंने करके दिखा दिया। और तब उन्होंने बड़े स्नेह से हनुमान जी का हाथ पकड़ करके यही कहा कि महाराज आप जाइए और कहो दंडवत प्रभु सन, प्रभु से मेरा दंडवत कहिए। अभी तो दंडवत करके ही आए हुए और बड़ी लंबी दंडवत की थी, पर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मुझे दंडवत करना आया नहीं। वो दंडवत शब्द तो आपके जीवन में ही चरितार्थ होता है। उसका अभिप्राय यही है कि डंडे की प्रकृति क्या है, का वो तो स्वयं न उठता है न गिरता है,
उससे जो काम लीजिए, जैसा उपयोग कीजिए, जैसा चाहिए, डंडा तो वही करेगा। तो दंडवत माने समग्र समर्पण। तो ये समग्र समर्पण तो बड़ा कठिन है, और उनको ये लगा कि सच्चे अर्थों में मैं अपनी ओर से जैसा दंडवत नहीं कर पाया, आप कृपा करके प्रभु को जाकर के मेरी ओर से दंडवत कीजिएगा, तो मैं ही कहूं कर जोड़ी। और अलावा क्यों और मधुर बोले, बार बार रघुनायक सुरत करायहु मोल। आप बार बार जब भी समय मिले तो कभी कभी मेरी याद दिला दीजिएगा। शायद प्रभु आपके याद दिला देने पर फिर से कहे कि अच्छा थोड़े दिनों के लिए अंगद को बुला लो। अंगद जानते थे कि हनुमान जी सुधि दिलाने की कला के तो आचार्य। तो वो सुधि जो है, ये शब्द रामायण की एक भाषा है। वैसे तो सुधि दिलाने का अर्थ याद दिलाना है, और वो सुधि शब्द जिसे कहते हैं, का हनुमान जी ने मां से एक बनोखी बात कह दी। क्या? मां ने पूछ दिया, हमारे प्रियतम तो सर्वशक्तिमान है और इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? तो हनुमान जी का एक वाक्य आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा, जो रघुवीर हो तो सुधि पाई, तो करते नहीं विलंब रघुराई। मां, अगर प्रभु को आपकी सुधि मिल गई होती तो विलंब न करते। ये सत्य है क्या? वो तो गीधराज से भी मिल चुका है समाचार, रावण हरण करके ले गया। सर्वज्ञ के रूप में तो भले ही वो जानते ही, किंतु कम से कम गीधराज ने तो बता ही दिया था कि रावण हरण करके ले गया। तब मानो शुद्ध शब्द जो है वो केवल शब्द से, ये यूं कह लीजिए कि संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है कि उस अर्थ में, अगर याद करने के अर्थ में माना जाए, तो सभी तो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, का वो सुधि दिला रहे हैं, किंतु वो सुधि वैसी सुधि तो नहीं, उस सुधि का अर्थ वही सुधि तो नहीं। वो समझी नहीं लिखा कि वो सुधि दिलाने में भी अंतर होता है। लंका के युद्ध में जब रावण के मरने में विलंब होने लगा, तो देवता आकाश से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब विलंब मत कीजिए। और साथ साथ वही कहने लगे, हम लोगों को अपनी उतनी चिंता नहीं है कि महाराज अब जन राम खिलावहु ओही, अतिशय दुखित तो हो तो मैं दे। सीता जी कितनी दुखी हैं ये तो देखिए। और गोस्वामी जी ने लिखा, जब देवताओं ने कहा तो प्रभु पर क्या प्रभाव पड़ा? बोले, देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, हंसने लगे। तो अब देवता याद दिलाते हैं दुख की तो हंसी आ जाती। किसी के दुख का समाचार सुन करके आप हंसने लगे, और फिर भगवान राम सीता जी के दुख की बात सुन करके मुस्कुराए, कितना बड़ा आश्चर्य। तो उसका अर्थ ही है, तो देवताओं के खोखले शब्दों को समझ रहे थे कि वैदेही नाम तो इनके लिए केवल एक आश्रय है, जिसके माध्यम से ये मुझे प्रेरित करना चाहते हैं। अगर ये वैदेही के दुख के इतने ही का मिटाने के लिए व्यग्र होते तो रावण हरण करके ले जा रहा था, तो भी कम से कम बूढ़े गीधराज ने बचाने की चेष्टा किया, तो इन्होंने तो कोई चेष्टा ही नहीं किया। उस समय तो शायद ये चाहते ही थे कि हरण हो जाए। और इस समय भी इनकी व्यग्रता सीता जी के लिए नहीं है, व्यग्रता तो ये है कि रावण कब मरे, हम स्वर्ग के भोगों को स्वतंत्रता पूर्वक कब भोगे, इसलिए हंसी आ गई। सुधि दिलाना तो हनुमान जी जानते हैं। सुधि का अभिप्राय है कानों में शब्द के माध्यम से वो सुधि नहीं दिलाई जाती, और वो सुधि जो दिलाई जाती है वो हनुमान जी ने जो मां से कहा, तो मां ने तो तुरंत हनुमान जी को काम सौंप दिया। अच्छा, तो हनुमान जी ने जब ये कहा तो मां ने पूछ दिया। एक तो उन्होंने कहा कि सुधि प्रभु को दिलाने वाला चाहिए, और दूसरी बात मां ने पूछा कि क्या सर्वशक्तिमान प्रभु जो है अपने बल को भूल गए हैं क्या? तो हनुमान जी ने यही कहा
कि तव वियोग संभव दारुण दुख बिसरी गई महिमा स्वबाने की। आपकी स्मृति में इतने डूब गए हैं कि अपने बल और बाण की याद भी नहीं रही। और तब माँ ने हनुमान जी से लौटते समय ये कहा कि मैं तो तुमसे कहने वाली थी कि यदि सुधि उनको नहीं मिली है तो तुम सुधि दिला देना, लेकिन अब मुझे थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। और वो संशोधन यही है कि तात शक्र सुत कथा सुनायहु और बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। ये जो बाण का प्रताप तुम मुझे सुना रहे थे उन्हीं को याद दिलाना। तो प्रभु के सामर्थ्य की भी याद हनुमान जी ने दिलाई और प्रभु के हृदय में करुणा भी जागृत। एक बड़ा भारी सूत्र ये है कि भक्ति शास्त्र में एक शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है। जब ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं तो ये कहते हैं द्रवहु श्री भगवान। द्रवित होना माने पिघलना। जैसे कई धातुएं ऐसी होती हैं कि वो वैसे तो कड़ी दिखाई देती है, लेकिन अगर उन्हें आंख के सामने पिघलाया जाए तो वो पिघल जाती है। तो ये जो वेदांत का ब्रह्म है वो ऐसी कड़ी धातु का बना हुआ है कि वो पिघलते ही नहीं। वो तो दृष्टा है, कूटस्थ है, और वो इतना अगर उस प्रकार का न होता तो संसार में इतनी घटनाएं होती हैं, कम से कम उस पर प्रभाव तो पड़ता। तो प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है? आपकी प्रार्थना में इतनी आंच हो कि उससे ईश्वर पिघल जाए। और वो आंच तो आप जानते हैं कौन सी है, जिससे वो पिघला करता है। अग जग में सब रहित विरागी प्रेम से प्रभु प्रगटे जिमी आगी। प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो और उस समय जब प्रार्थना की जाती है तो वो ईश्वर द्रवित हुए बिना नहीं रहता, पिघले बिना नहीं रहता। ईश्वर को पिघलाना, द्रवित करना, ये तो श्री हनुमान जी जैसे जो शब्दों के माध्यम से स्तुति करते हैं वो भी न करने से तो अच्छा ही है, पर वो तो द्रवित करने वाली प्रार्थना नहीं। और हनुमान जी ने जब दुख सुनाया तो ऐसी आंच पैदा किया कि ईश्वर पिघल गया। और उसके पिघलने का परिचय पता कैसे चला? जो वस्तु ठोस है वो बहती नहीं और पिघलते ही बहने लगती। गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी का वाक्य सुनते ही सुने सीता दुख प्रभु सुख नैना भरी आए जल राजीव नैना। आंसू के माध्यम से ईश्वर पिघला हुआ दिखाई देने लगा। आंसू बहने लगे श्री राम की आंखों से। और हनुमान जी उन्होंने सुग्रीव की ओर देखा और इसका अभिप्राय है, जो प्रेम पूर्ण हृदय से भक्ति पूर्ण भाषा में कोई व्यक्ति भगवान को याद दिलाता है तो सचमुच याद दिलाना उसे कहते हैं, शुद्ध दिलाना उसे कहते हैं। हनुमान जी अगीरथ को यही लगा कि मैं अपनी वाणी के द्वारा, इतनी मधुर वाणी, इतनी सुंदर वाणी अंगद की है, पर मैं इतना प्रयत्न करके भी सचमुच अंगद ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था तो अद्भुत थे। मरती बेर नाथ मुहि बाली गए तुम्हारे ही कोठे घाली असरण शरण विरल संभारी मोहि जन तजहु भगत हितकारी मोरे तुम प्रभु गुरु प्रीतु माता जाय जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता तुम्हें विचारी कहूँ नर नाहा प्रभु तजी भवन काज मम काहा बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखहु शरण जान जन दीना नीच टहल गृह कै सब करी हो पद पंकज बिलो की भव तरी हो और अस कही चरण गहो प्रभु पाही अब जनिनाथ कहूँ गृह जाए। आप कल्पना कीजिए, क्या इससे अधिक कोई ऐसे विनम्र शब्द हो सकते हैं? क्या इससे अधिक प्रार्थना का स्वर आपको कहीं रामायण में मिलेगा? लेकिन भगवान ने हृदय से लगाया, माला पहना दिया, पर विदा अवश्य कर दिया। जिस समय ये अंगद की प्रार्थना कालभूषण जी सुनाने लगे उस समय उसको सुन करके गरुड़ के आंखों से भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि इतनी करुण प्रार्थना सुन करके भी प्रभु
ने उनकी बात स्वीकार नहीं किया। तो फिर काकभूषुंडी को तो यही कहना पड़ा कि क्या बतावे। उन्होंने उस समय दोहा यही लिखा हुआ है, कबले कुलिस ऊंचाई कठोर अति कोमल कुसुम ऊंचाई चित्त खगेश रघुना सकर समझ पड़े कब खा। कब ये वज्र से कठोर हो जाते हैं, कब पुष्प से कोमल हो जाते हैं, ये कहना बड़ा कठिन है। तो वस्तुतः उसका अभिप्राय यह है कि सचमुच कभी कभी शब्द में कब वो इतने विलक्षण शब्दों के होते हुए भी उसमें इतनी आंच नहीं थी कि वो प्रभु को पूरी तरह पिघला सके। और हनुमान जी में वो सामर्थ्य है, वो प्रेम है, और इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को से कहा कि जब आप सुधि दिलाएंगे तो उनकी सुधि, मेरी सुधि अवश्य आ जाएगी। और सचमुच वो स्वामी जी ने अनोखी बात देखी हुई। हनुमान जी जब लौटे तो हनुमान जी ने आते क्या था, संवाद ये नहीं हुआ कि तुम कैसे गए और कैसे लौट आए। वो तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, कहने सुनने की कोई बात नहीं। पर अंगद कितने व्याकुल थे, जाते समय कितनी व्याकुलता से वहां रुकना चाहते थे। जब हनुमान जी ने ये सुनाया तो गोस्वामी जी क्या लिखते, तासु प्रीति प्रभु सन कही तो मगन भय भगवंत। भगवान डूब गए, मानो जल भी तो कहीं डूबने योग्य होता है और कहीं डूबने योग्य नहीं होता। और कई लोग ऐसे होते भी है कि जो जल डूबने वाला होते हुए भी डूबना पसंद नहीं करते। किंतु सचमुच मगन भय भगवंत का अभिप्राय यह है, सचमुच हनुमान जी की वाणी में वो रस है, वो प्रेम है कि प्रभु भी उसमें सराबोर हो जाते हैं, प्रभु भी उसमें डूब जाते हैं। तो वो जो हनुमान जी का चरित्र है जिसमें कहीं पर अपनी श्रेष्ठता का रंच मात्र कोई भान है ही नहीं, अगर सब भगवान के ही रूप है। और इसमें आपने देखा वेदांत की अपेक्षा भी ये अनन्य भक्ति कठिन है, क्योंकि वेदांत की मान्यता है कि ये सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म है और स्वयं भी आम ब्रह्मास्मि। जब सारा ब्रह्मांड ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूं। पर यहां तो हनुमान जी को ये कहा गया है कि सारे संसार को मेरा रूप मानते हुए भी अपने को दास मानना। तो ये तो अधिकांश लोग तो ऐसे हैं, अपने को ब्रह्म मान लेते हैं, संसार को मानने की बात के लिए छोड़ देते। पर सारे संसार को तुम ब्रह्म मानो और अपने को दास मानो, और ये बात तो तर्क संगत तो नहीं है। अगर सारा ब्रह्मांड ब्रह्म का रूप है तो वो क्यों, वो भी तो उसी में होगा। पर भगवान कहते हैं ना मैं सेवक, वो तो सेवक ही रहेगा। और हनुमान जी सचमुच उसी वृत्ति वाले। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछ दिया, महाराज सुग्रीव को आप में कौन सा ऐसा गुण दिखाई देता है? भगवान को देख के भी नहीं पहचान पाए, भागने की तैयारी कर रहे थे। राज्य पाने के बाद भगवान का काम भूल गए, और इतना होने पर भी आप उनके चरणों में गिरते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के पास जो आंखें हैं वो तो बढ़िया लोग। हनुमान जी ने यही कहा कि ना, सचमुच प्रभु के स्वभाव का जैसा परिचय सुग्रीव के द्वारा मुझे मिला वैसा तो किसी के द्वारा मिले ही नहीं। क्या बोले, मैंने तो यही सुना था, भक्तों ने कहा है कि भगवान 4 वस्तुएं भूल जाते हैं। तो स्वामी जी का निज कृत हित अनिकृत अनिहित दास दोष न सुरति चित रहत किए दान की। तो स्वामी जी कहते हैं भगवान जो है अपना किया गया भला भूल जाते हैं, शत्रु के द्वारा किया गया बुरा भूल जाते हैं, दास का दोष भूल जाते हैं, और दिए गए दान की याद नहीं रहती। ये हमारे प्रभु बड़े विलक्षण है, भूलने वाले। पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु के स्वभाव के लिए चाहे जितना कल्याणकारी हो, उनके महिमा के लिए, लेकिन जीव के लिए तो इससे बढ़ के दुर्भाग्य होगा ही नहीं। प्रभु अगर दास का दोष नहीं देखेंगे तो उसका अर्थ है कि उसमें दोष तो बन ही रहेगा। प्रभु को जब कुछ याद ही नहीं रहेगा तो फिर वो तो ऐसा स्वाभाविक परिणाम होगा कि वो व्यक्ति निश्चिंत होकर के
पाप करेगा। हनुमान जी ने कहा धन्य है सुग्रीव, क्या वे प्रभु को भूल गए, लेकिन प्रभु उनको नहीं भूले, और ऐसे नहीं भूले कि उनको अपना किया गया उपकार भी याद आ गया जो उनके स्वभाव के विरुद्ध है। सुग्रीव की भूल भी याद आ गई। पहले सुग्रीव सुग्रीव और विसारी पावा राजकोष पुरलानी, कितने सौभाग्यशाली है कि प्रभु को अगर उनका दोष दिखाई दे गया तो कितनी व्यग्रता हो गई। वे सुधि भूल गए। उन्होंने कहा मैं तो उनकी सुधि करने की चेष्टा करता हूं, पर धन्य है सुग्रीव कि वे सुधि भूल गए, पर भगवान उनकी सुधि नहीं भूले और लक्ष्मण को भेज करके भी सुग्रीव को अपने पास बुला लिया। इस प्रभु के स्वभाव की उदारता का परिचय तो केवल सुग्रीव के द्वारा ही मिला। तो श्री हनुमान जी की जो ये वृत्ति है, सुग्रीव में भी रंच मात्र दोष नहीं दिखाई देता। और वो एक दिन परीक्षा के लिए आपने पढ़ेंगे, सुबह सैल पर पूछ दिया ये चंद्रमा में कालापन क्या है, और अलग अलग विद्यार्थियों ने अलग अलग उत्तर दिया। कमारो राहु सती का कोई उर्वह परी श्यामता सोई, को कह जब विध रति मुख कीना, सार भाग सच कर हर लीना, छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, तही मग देखिए नभ परिछाही। किसी ने कहा चंद्रमा बड़ा सुखी है, किसी ने कहा दुखी है, किसी ने कहा उसके ऊपर काली छाया है, किसी ने कहा उसके पेट में हृदय में छेद है। सब जब कह चुके तो प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखा, बताओ ये जो चंद्रमा की कालिमा है वो तुम्हें क्या लगती है? और वो परीक्षा में जो उनको मंत्र दिया गया था, सो अनन्य अस जाके मत नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। उन्होंने कहा प्रभु न मुझे छिद्र दिखाई दे रहा, न मुझे छाया दिखाई दे रही, न मुझे राहु का प्रहार दिखाई दे रहा है। और चरणों को पकड़ करके कहा श्यामता ढूंढने के लिए इतने दूर जाने की आवश्यकता ही कहा है, आप ही तो श्याम है, और जहां श्यामता है वहां तो आप ही होंगे। कहा हनुमंत सुनो प्रभु, सच तुम्हारो प्रिय दास तव मूर्ति विदुर बसती, सोई श्यामता आभास। मानो प्रभु को लगा कि हाँ, विद्यार्थी को जो मैंने मंत्र दिया था मति न टरई हनुमंत का, अगर चंद्रमा में उज्ज्वलता है तो भगवान का प्रकाश, और चंद्रमा में श्यामता है तो हमारे भगवान की श्यामता है। जिसको श्यामता और उज्ज्वलता सर्वत्र अपने ईश्वर का ही साक्षात्कार होता है, ऐसे महानतम अनन्य भक्त हनुमान जी हैं जिनको यह दीक्षा दी गई। और ऐसी दीक्षा प्राप्त करके हनुमान जी ने जो कार्य किया है, क्या संसार के इतिहास में ऐसा एक भी आपको दृष्टांत मिलेगा जितने अद्भुत कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा संपन्न हुए? किंतु इतना होते हुए भी उस सूत्र की ओर, अभी मैंने आपसे कहा श्री सीता जी जगत जननी, अब सीता जी जगत जननी है, इसके बाद कहने के बाद अगर मैं ये कहूं कि हनुमान जी को उन्होंने पुत्र स्वीकार कर लिया, तो कोई भी कह सकता है कि जब वो सारे संसार की माता है तो हनुमान जी की भी माता है। इसमें विशेषता कहाँ है? नहीं भाई, विशेषता है। और विशेषता क्या है कि जगत जननी वाणी के द्वारा कह देना और बात, और सचमुच उनको जननी के रूप में अनुभव करना और बात। शब्द के रूप में तो हम लोग नित्य ही मंदिर में त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, आप ही है, माता है, पिता है, संपत्ति है, वो हम दोहराते भले न, हम उनको माता पिता मानते हैं, न संपत्ति मानते हैं, न तो विद्या मानते हैं। वाणी से नहीं, सचमुच ऐसा लगने लगे कि सब कुछ मेरे यही है। यह तो श्री हनुमान जी के चरित्र में ही, अन्य लोगों का तो भगवान से एक नाता होता है, पर हनुमान जी के लिए लिखा गया। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान जो बताए उसमें उन्होंने कहा स्वामी, सखा,
पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो रात। ये दोहा अगर किसी के चरित्र में पूरी तरह चरितार्थ होता है तो हनुमान जी प्रभु उनके स्वामी तो है ही। वो तो कहते ही हैं कि मैं जो है राम का सेवक हूं, संसार जानता है, पर वो सखा भी है, प्रभु के मित्र भी है, प्रभु से मित्रता का भी नाता है। और प्रभु जब सीता जी का समाचार सुनकर के व्याकुल हो गए तो हनुमान जी एक मित्र की भाषा में प्रभु से कहते हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? पितृ बात प्रभु जातु धान की रिपुहि जीती आन भी जाने की। क्यों चिंता आप करते हैं? जैसे एक मित्र दूसरे मित्र को भरोसा दे, आप मत घबराइए, हम आपका संकट छुड़ा देंगे, आप चिंता न कीजिए, हम राक्षसों को जीत करके सीता जी को ले आवेंगे। वो सखा भी, और इसीलिए प्रभु तो बार बार चेष्टा करते हैं, कर गही परम निकट बैठा हुआ, चरणों में तो बैठते ही थे, पर प्रभु ने कहा कि जब तुम मित्रता की भाषा बोलते हो तो जरा मेरे बराबरी से तो बैठो। तो सखा भी वो हनुमान जी प्रभु के हैं, और पिता के रूप में तो पितु और मातु का दो रूप तो आपके सामने चल ही रहा है, और गुरु के रूप में भी आप सुन चुके हैं। हनुमान जी को भक्त की दीक्षा प्रभु ने ही दी। स्वामी भी, सखा भी, पिता भी, माता भी, गुरु भी, सब प्रभु के। लेकिन सूत्र वही है कि हम जगत जननी कहते हैं, पर जगत जननी वे हैं उसका अनुभव नहीं करते, और अनुभव करते हैं इसकी कसौटी क्या? तुलसीदास जी किसी ने पूछा, संसार के सभी जीव तो भगवान के हैं, फिर अंतर क्यों? और तब दोहावली रामायण में उन्होंने एक दोहा लिखा, और वो दोहा यही है, उन्होंने कहा सब ही कहावत राम के और सब ही राम की आस, सब राम के कहलाते हैं और सबको राम की आशा है, तो फिर अंतर है क्या? और अंतर में उन्होंने ये कहा, सब ही कहावत राम के सब ही राम की आस, लेकिन राम कहे यही आपनो तेरी भजू तुलसीदास। अरे आप तो कह रहे हैं, वो भी तो कहे कि आप मेरे हैं। बोले आप पुकारते होंगे जगत जननी, पर उन्होंने भी कभी आपको पुत्र कह करके पुकारा, और ये दिन नहीं पुकारा तो आपके पुकार में हमारे स्वर में कोई कमी होगी। धन्य हनुमान जी ने सचमुच माने, उन्हें पुत्र कह करके पुकारा, स्वीकार किया, और पुत्र कह करके स्वीकार करने का अर्थ ये कि सचमुच प्रारंभ में उन्होंने दास ही माना, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास, पर अब स्वीकार उन्होंने किया है, सुत कपि सब तुम्हें ही समाना। हनुमान जी आनंद में निमग्न हो गए, और इसका अभिप्राय है कि वस्तुतः सेवा धर्म तो महानतम है ही, पर पुत्र बन करके कृतकृत्यता पा लेना। सेवक जो है वो तो उसको कृत्य अन्य कृत्य न भी करना हो तो सेवा का कृत्य तो उसे करना ही है, पर वो तो पुत्र ही ऐसा है कि जो सचमुच का वो तो माँ की वात्सल्य भरी जो दृष्टि होती है। और इसीलिए आप ध्यान रखिए कि हनुमान जी ने, आपको एक दिन बता चुका हूं मैं, जब नन्हे से हनुमान जी को माँ ने देखा और मुंह से निकल पड़ा, क्या पुत्र सब तुम्हारे ही बराबर है क्या? तो हनुमान जी को बाध्य हो करके वो अपना विशाल रूप प्रकट करना पड़ा। तो भरोसा तो हुआ, पर हनुमान जी से पूछ दिया कि तुम्हारा असली रूप वो था कि ये है, दोनों में से कौन है? क्योंकि हनुमान जी ने दिखा और फिर जो कितने छोटे हो गए। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, माँ मेरा असली रूप तो वही है जो छोटा सा है, तो ये रूप बोले सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप से गरुड़ खाई परम लघु व्याल। मुझे देख के समझ लीजिए कि जीव कितना छोटा है, और उस बड़े के रूप को देख करके आपने देख लिया होगा कि प्रभु का प्रताप उसको कितना बड़ा बना देता है, इसलिए वो तो प्रभु का प्रताप। और इसके बाद जब हनुमान जी ने मां से ये कहा कि मां मुझे भूख लगी, तो सत्य भी था, और साथ साथ हनुमान जी का एक उद्देश्य भी था। डर गए
कि बड़ा रूप दिखा के मैंने भूल तो नहीं कर लिया, कहीं मां हमको बड़ा पुत्र तो नहीं मान लेंगी। इसने टटोलने के लिए पूछा, मां मुझे भूख लगी है। जब मां ने ये कहा कि पुत्र देख नहीं रहे हो कितने राक्षस पहरा दे रहे हैं, हनुमान जी गदगद हो गए। बोले छोटे बेटा माना है, क्यों? अभी अजर होने का आशीर्वाद दिया, अमर होने का आशीर्वाद दिया, बलशील दिया, और अब भी चिंता बनी हुई है कि कहीं राक्षस मेरे बेटे को कष्ट न दे दे, तो बिना छोटा बच्चा माने ऐसा शब्द निकल ही कैसे सकता है। तो इस तरह से हनुमान जी वो जिस दिव्य स्थिति का अनुभव करते हैं, कल हम लोग समापन में उस पर विचार करेंगे। आज प्राय कुछ सूचनाएं आप लोग शांत रह करके बिनंद जी से कल के संदर्भ में सुन लेंगे। बोलिए सियावर राम।